नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है एल लंबाई की एक समान जंजीर एक क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं के मध्य खींची है जो अपने भार के एन गुणे तनाव को सहन कर सकती है। प्रदर्शित कीजिए कि इसके मध्य में न्यूनतम झोल निम्नलिखित है। तो जो मिनिमम सेग यानी लिस्ट पॉसिबल सेग ज्ञात करना है उसकी वैल्यू होगी एल इंटू ब्रैकेट में एन माइनस रूट के अंदर है एन स्क्वायर माइनस 1/4। तो इसे प्रूफ करने से पहले हम देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास एल लेंथ की कोई चेन है जो इन दो पॉइंट में लटकी हुई है। अगर मैं इस चेन को थोड़ा सा इस प्रकार लटकाऊं तो इसमें हम देख रहे हैं कि सैग थोड़ा कम हो रहा है लेकिन ना स्पान है वो बढ़ रहा है। अगर मैं थोड़ा और इसको ऐसे लेता हूं तो इसमें भी क्या हो रहा है, सैग कम हो रहा है और स्पान बढ़ रहा है। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो अगर स्पान मैक्सिमम होगा तो सैग क्या होगा, मिनिमम होगा। और दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, टेंशन है यानी तनाव है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना BCD एक एल लंबाई की एक समान जंजीर है। तो BCD हमारे पास एक यूनिफॉर्म चेन है ऑफ लेंथ L जो कि क्षैतिज रेखा में स्थित बिंदुओं B तथा D के मध्य खींची है। तो ये B और D हमारे पास दो पॉइंट है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है और इनके मध्य ये एल लंबाई की जंजीर क्या है, खींची हुई है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई जंजीर है वो इस प्रकार लटकी हुई है तो वो कैटनरी के रूप में होगी क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज जंजीर BCD कैटनरी के रूप में है, कैटनरी के रूप में है जिसका न्यूनतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट है, जिसका न्यूनतम बिंदु C है। अब ये जो न्यूनतम बिंदु इसका C हो गया, ये एल लंबाई की कैटनरी हो गई। तो अगर इसका पार्ट देखें तो इस साइड में L/2 और इस साइड में भी L/2 यानी दोनों तरफ L/2 चाप लंबाई हमारे पास आर्क लेंथ है। और हमें दे रखा है कि ये जो जंजीर है ये एल लंबाई के भार का n गुना तनाव सहन कर सकती है। तो सबसे पहले हम इकाई लंबाई का भार मानेंगे। माना जंजीर की इकाई लंबाई का भार W है, तब जंजीर का भार वेट ऑफ यूनिट लेंथ है ऑफ चेन इज है वो स्मॉल w है। तो वेट ऑफ चेन क्या होगा, तो वेट ऑफ चेन कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट लेंथ को वेट को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट आ जाएगा। तो अगर मैं w को जंजीर की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूं और जंजीर की लंबाई है l तो ये हमारे पास आ गया जंजीर का भार। और तनाव क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो जंजीर है ये क्या कर सकती है, अपने भार जंजीर के भार का n गुना तनाव सहन कर सकती है। तो इसका मतलब या तो तनाव क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। अगर तनाव इससे ज़्यादा हो गया तो फिर ये सहन नहीं कर पाएगी और ये जंजीर टूट जाएगी। तो जंजीर न टूटे, ये कैटनरी के रूप में रहे, तो ज़रूरी है कि जो टेंशन है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इससे मैं लिख सकता हूँ T<n और अगर मैं ये वैल्यू रखूँ जंजीर के बार की तो n × W × L। और
इसे का मैंने इक्वेशन 1, और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि टी मैक्सिमम होगा, तो टी मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन डब्ल्यू एल। तो एन डब्ल्यू एल। अब टी मैक्सिमम कब होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि टी मैक्सिमम मिलेगा तो कैटेनरी के किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है, तो हमें पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी बी और डी पे टी मैक्सिमम मिलता है, और उस कंडीशन में हमारे पास जो ये विस्तृति है वो मैक्सिमम होती है, और ये जो झोल होता है यानी ये जो सैग है, ये सैग है वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो हमें न्यूनतम झोल ज्ञात करना है, तो न्यूनतम झोल के लिए क्या होगा, टी इक्वल्स टू टी मैक्सिमम। न्यूनतम झोल के लिए तो मिनिमम सैग के लिए क्या होगा, लिस्ट पॉसिबल सैग के लिए टी इक्वल्स टू टी मैक्सिमम। तो ये कंडीशन अपना जो स्पान है वो मैक्सिमम होता है उसके लिए भी ये कंडीशन होती है, और मिनिमम सैग होता है उसके लिए भी ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो टी की वैल्यू हम जानते हैं कि डब्ल्यू इंटू वाई होता है, और टी मैक्सिमम की वैल्यू क्वेश्चन 2 से हम रख सकते हैं एन इंटू डब्ल्यू इंटू एल। तो ये क्वेश्चन 2 से रखा, और टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू वाई होता है। अगर मैं डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल करूं तो मुझे मिलेगा वाई इक्वल टू एन एल। तो ये किसके लिए है, टी इक्वल टू टी मैक्सिमम, और टी मैक्सिमम हमें पता है कि पॉइंट किसके लिए है, बिंदु बी के लिए या डी के लिए, तो हम डी की बात कर रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं बिंदु डी पर। तो ये जो रिजल्ट है वो बिंदु डी पर और बी पर सही है, बाकी अन्य बिंदुओं के लिए नहीं है। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब हमें y बराबर एन एल मिल गया, तो हमें वैल्यू निकालनी है c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे, सिंस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये कैटेनरी के लिए रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है कि कैटेनरी के अगर कोई भी पॉइंट ले तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बिंदु डी पर, एट पॉइंट डी, तो बिंदु डी पर सी स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू देखें तो इस बिंदु के लिए आर्क लेंथ है, एस की वैल्यू एल बाई 2 है, तो मैंने लिखा एल बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की वैल्यू एन एल, वो किस बिंदु के लिए, वो भी बिंदु डी के लिए है, तो इंटू एन एल का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एन स्क्वायर एल स्क्वायर। और इससे अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ तो सी स्क्वायर बराबर मुझे मिलेगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4। और अगर मैं इसे और सोल्व करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 1/4, और दिस इंप्लाइज सी इक्वल्स टू, तो सी हमेशा पॉजिटिव लेना में, तो प्लस का साइन एल इंटू रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4, इक्वेशन नंबर 4। तो ये मुझे सी की वैल्यू मिल गई। अब मैं न्यूनतम झोल ज्ञात करूंगा, लिस्ट पॉसिबल सैग न्यूनतम झोल। तो न्यूनतम झोल हमारा फॉर्मूला होता है झोल के लिए y माइनस सी। ये जो हाइट है हमारी वो y है, और ये जो हाइट है इस पॉइंट की, लोएस्ट पॉइंट की, वो है c, और झोल होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर इसमें कंप्लीट हाइट से अगर ये हाइट घटा दूँ तो ये हाइट बचेगी जो कि हमारा सैग है। तो सैग बराबर होगा y माइनस सी। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखूँ इक्वेशन नंबर 3 से, तो y की वैल्यू एन एल माइनस c की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 4 से रखूँ तो l इंटू रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। और दोनों से अगर मैं l को मैं ले लूँ तो मुझे मिलेगा l इंटू ब्रैकेट में n माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी हमारा जो लिस्ट पॉसिबल सैग है यानी न्यूनतम झोल है उसका मान ये प्राप्त हो गया।